व्रत जब हुए तो प्रिय व्रत को नारद जी ने समझाया कि देखो तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तब प्रिय व्रत जी ने विवाह किया। विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति जी के साथ में इनका विवाह हुआ। अंग्रद्व आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अंग्रद्व जी का विवाह पूर्वचिति नाम की अप्सरा से हुआ और इनके द्वारा नाभि आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। नाभि जी का विवाह मेरू जी के साथ में हुआ। जब मेरू जी के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी तब इन्होंने घोर तप यज्ञ भगवान का किया। यज्ञ भगवान प्रकट हुए और इनसे कहा कि हमें पुत्र दीजिए। तब यज्ञ भगवान ने कहा देखो हम अपने समान पुत्र तो तुम्हें खोज कर दे नहीं सकते, लेकिन हाँ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पर पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तो आज यही ऋषभ देव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की जय हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बाबूलाल जी विश्वकर्मा की जी की ओर से एक 201 रुपए की धनराशि सप्रेम भेंट हुई है। राधा रानी की कृपा, बांके बिहारी लाल की कृपा ऐसे ही सभी दानदाताओं पर बरसती रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और कल बड़ी धूमधाम से मटकी फोड़ लीला सभी को दिखाई जाएगी। उसमें बोली भी लगेगी। जो भी भक्तगण बोली लगाना चाहते हो वो यहाँ आकर अपना नाम अनाउंस करवा सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज ऋषभ देव जी महाराज आए। तो ऋषभ देव जी महाराज का जब विवाह किया गया तो इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में इनका विवाह हुआ। तो इनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में से जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था भरत। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज हैं। जब भरत जी महाराज इस पृथ्वी पर आए तो एक बार की बात है, ऋषभ देव जी महाराज अपने 100 ही पुत्रों को एक साथ बैठाकर ज्ञान दे रहे थे कि बेटा ये जो हमें शरीर मिला है ना, ये घोर तप करने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। इस शरीर को ऐसे बर्बाद मत जाने दो। ये जो समय है ये समय बड़ा अनमोल है। आज समय है, कल क्या पता हम रहें या ना रहें। अगर आज समय मिला है तो भगवान का भजन कर लो। कल का भरोसा नहीं है कि कल होगा कि भी नहीं होगा। व्यक्ति के पास में 5 मिनट का समय नहीं है। अगर आज आप यहाँ बैठे हो क्या पता कल आप रहो या ना रहो। समय बड़ा अनमोल है महाराज, और इस समय को ऐसे बर्बाद मत करो। हमारे ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं पुत्रों, ये जो शरीर है ना ये इसलिए नहीं मिला कि खाया पिया और सो गए और काम कर लिया। दिन भर व्यक्ति यही तो करता है कि सुबह उठे, नहाया धोया, खाना बना लिया, खा लिया और टाइम मिला सो सो लिया, और जैसी शाम हुए सो मुंह हाथ धोया, बढ़िया तैयार हो गए और तनक बाहर टहले आए। उसके बाद में फिर रोटी बेली, फिर खा ली, फिर सो गए। बताओ क्या करत व्यक्ति। यही तो व्यक्ति का कार्य है दिन रात का, और यही करता करता पूरा जीवन यापन हो जाता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। जब ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को समझाया कि बेटा देखो ये जो समय है ये बड़ा अनमोल है। अगर ये समय हमें खाने पीने के लिए मिला है तो ऐसे तो पशु पक्षी भी खाते हैं, वो भी दिन भर खाते रहते हैं, वो उनके भी बाल गोपाल होते हैं। अगर मनुष्य भी खाता पीता है और मनुष्य के भी बच्चे होते हैं और जानवरों की भी बच्चे होते हैं, तो बताओ जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। ये मनुष्य तन इसलिए नहीं मिला कि खाओ पियो और सो जाओ। शरीर मिला है तो भगवान का भजन करने के लिए मिला है। अच्छा पता है जब भगवान के पास से व्यक्ति जब पृथ्वी पर आता है ना तो भगवान से बहुत वादे करता है, बहुत, कि प्रभु बस एक बार मुझे मौका दे दो इस पृथ्वी पर जाने का। प्रभु जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें वचन देकर जा रहा हूँ, मैं जब पृथ्वी पर जाऊंगा तुम्हारा भजन करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है ना
तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। जब बचपना था सो मताई ने ट्रैक्टर पकड़ा था, लो बेटा ट्रैक्टर चला ले। सो ट्रैक्टर चला चला 5-6 वर्ष वैसे ही बीत जाए। बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में माता पिता ने कहा जाओ बेटा स्कूल पढ़ना है। तो स्कूल पढ़ते पढ़ते 20 वर्ष के हो गए और 20-22 वर्ष के जैसे हुए माता पिता ने कहा बेटा तुम बड़े हो गए, ब्याह और कर लो। हैं तो ब्याह करा दो बेचारे को, अच्छे से जिंदगी जी रहा हो तो सो ब्याह और करा दो, सो और फंस गया बेचारा। अब बताओ, ब्याह होने के बाद में 1 से 2 हो गए। सो पहले तो समय मिलता था, अब तो वो भी समय नहीं। सो महाराज ऐसे ही करते करते पूरा समय बीत जाता है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन ये याद रखना, जो इस पृथ्वी पर व्यक्ति करता है ना, भगवान कहते बहुत बड़ी एलसीडी लगी। जितने पाप कर्म व्यक्ति धरती पर करेगा ना, तो भगवान सब देख रहे ऊपर से। तुम झूठ भी नहीं बोल सकत भगवान कहते जाकर कि भगवान हमने जो पाप नहीं करे। भगवान कहते जाके अगर तुम बोलोगे भी ना कि प्रभु हमने ये पाप नहीं किया, तो भगवान एलसीडी खोल कर तुम्हें दिखा भी देंगे कि तूने दिन रात ये पाप कर्म किए हैं। तो ध्यान रखना, जो दिन रात हम पाप कर्म करते हैं तो यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। दोनों चीज इस पृथ्वी पर कही गई हैं। अगर पश्चाताप करना है तो इसी पृथ्वी पर कर लो। तो जब ऋषभ देव जी महाराज अपने सारे पुत्रों को बैठाकर जब ज्ञान दे रहे थे, तो इनके पुत्र थे ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भरत जी महाराज। तो एक बार की बात है, भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। जब संध्या वंदन कर रहे थे तो उसी समय देखा कि एक हिरणी गर्भवती थी और वो हिरणी के पीछे एक सिंग लगा हुआ था। वो हिरणी को खाना चाहता था। अब वो हिरणी पेट से गर्भवती थी। हिरणी दौड़ती दौड़ती आई और उसने सीधी गंडकी नदी में छलांग मारी। जैसी छलांग मारी वो हिरणी बहने लगी जल में। भरत जी महाराज ने जब उस हिरणी को देखा तो मन में दया आ गई। भरत जी महाराज खूब भजन करते थे महाराज, दिन रात भगवान की माला जाप करते रहते थे। जब उस हिरणी के बच्चे को देखा कि वो हिरणी बह रही है और आज इस जल में बहती बहती वो मर जाएगी, डूब जाएगी, तो उस हिरणी को बचाने के लिए जैसे ही उस गंडकी नदी में छलांग मारी, तैरते तैरते गए और उस हिरणी को बचाने के लिए जैसे ही पहुंचे, उस समय वो हिरणी तो मर गई थी, लेकिन उस हिरणी के गर्भ में जो पल रहा एक नन्हा सा बालक, वो बालक उस जल में बहने लगा। तो भरत जी महाराज ने जैसे उस बालक को देखा तो उस बालक को देखकर मन में बड़ी दया आ गई कि कितना नन्हा सा हिरणी का बच्चा है और ये आज जल में बह रहा है, शायद ऐसा ना हो कि ये मर जाए। तो उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। अगर जिस थाली में भरत जी महाराज खाते थे, भोजन करते थे, उसी थाली में वो हिरणी का बच्चा भी खाता है। खूब प्रेम उस हिरणी के बच्चे को भरत जी महाराज करने लगे। जब समय बीता, जब इनका मरने का जब समय आया ना, तो मरते मरते इन्होंने उस हिरणी के बच्चे को याद किया, क्योंकि बच्चे को इतना प्रेम कर चुके थे कि अगर 2 क्षण के लिए अगर वो बच्चा इनके पास में से अगर जंगल में भी चला जाए ना, तो उस बच्चे को याद कर करके रोते थे भरत जी महाराज। तो जब इनके मरने का समय आया तो उस बच्चे को याद करके मरे। तो दूसरा जन्म जब इनको मिला तो हिरणी का रूप धारण करके आए। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालते हैं ना, जितना प्रेम तो पत्नी से नहीं होता महाराज, उतना प्रेम आजकल के व्यक्ति कुत्ते से करते। हाँ, जितना तो पत्नी से नहीं होता उतना कुत्ते से होता है। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, पत्नी नहीं है। अच्छा, पहले के जमाने में क्या होता था, जब घर बनाए जाते थे ना, तो भगवान की तस्वीर लगाई जाती थी, जो मेन गेट होता था, लगाई जाती थी कि नहीं?
और अगर तस्वीर नहीं लगाई जाए तो वहां पर बूढ़े पुराने लोगों का नाम लिखा जाता था। लेकिन आजकल पता क्या लिखा जाता है? कुत्ते से सावधान। बताओ, कोई आता भी होगा बेचारा घर में, सो कहता होगा कि यहाँ कुत्ते रहते होंगे, जब तो लिखा कि कुत्ते से सावधान। भैया इस घर में मत जाओ, इस घर में कुत्ते रहते। पहले के जमाने में कुछ बात ही अलग थी, लेकिन आजकल का जमाना ही पूरा चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया। और श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में 151 रुपए की दान राशि भज्जू झा, इनकी ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में 151 रुपए की दान राशि आई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। राधे। तो भरत जी महाराज का जब दूसरा जन्म हुआ तो इनको हिरणी बनकर आना पड़ा महाराज। क्यों? क्योंकि इनको हिरणी के प्रति इतना प्रेम था, तो भगवान ने इन्हें दूसरा जन्म दिया तो हिरणी बनकर आए। लेकिन देखिए, जब हिरणी बनकर आए ना, हिरणी के रूप में भरत जी महाराज को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, सारी बातें, कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए जो भगवान ने आज मुझे हिरणी बनाकर भेजा है। तो महाराज जब समय बीता, हाँ बस शांत हो जाओ आप लोग सभी। जैसे अच्छे तो कम ही आदमी रे, कम से कम 10 बैठक तो शांति से सुनत तो है। ऐसी गदियाना में हुआ, 2 दिना तो बिल्कुल शकल नहीं दिखाई, और जब आए सो पूरा गांव आ गो। हमने कही भैया वे 100 आदमी अच्छे थे जो शांति पूर्वक कथा तो सुन रहे थे। भूलिए भागवत महापुराण की जय हो। हमें लगता हमारी बात लग गई व्यक्ति को। हमने कल कहा था ना कि कल्याण करनो हो सुआओ, नहीं तो खाट पे पड़ी रहो, हम कछु नहीं ले जाए। हमें लगा सुन लो तुम्हारा ने, जब भैया तुम्हारे चल के आ गया। तो महाराज भरत जी महाराज जब दूसरा जन्म लेते हैं तो हिरणी का रूप धारण करके आए। हिरणी के रूप में भी भरत जी महाराज को सब कुछ याद था कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए जो आज मुझे ये हिरणी का रूप लेकर आना पड़ा है, और मैं इस हिरणी के रूप में रहकर मोह माया में फंसने वाला नहीं। अब तो मैं हिरणी के रूप में रहकर भगवान का भजन करूंगा। जब मेरा पुनः जब दूसरा जन्म होगा तो मैं मनुष्य का तन लेकर आऊंगा। तब भरत जी महाराज ने पुनः भगवान का भजन किया। जब भजन किया ना महाराज, तब दूसरा जन्म हुआ भरत जी महाराज का। तो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण के रूप में